हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज आज हम देखेंगे डिफरेंस क्या है ऑलवेज में और ऑलवेज में। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं बट ऑफ कोर्स अंतर तो है। चलिए गाइज देखते हैं। कई बार ऐसी कन्फ्यूजन होती है कि ऑलवेज बोले हैं या ऑलवेज बोले। देखिए क्या है ऑलवेज का मतलब क्या है गाइज, इसको पहले देखते हैं। ऑलवेज मीन्स एट ऑल टाइम्स, ऑन एवरी ओकेजन और फॉर एवर। हिंदी में आप इसको जो भी कहें, हिंदी में लोग हमेशा कहते हैं बट अंग्रेज़ों को थोड़ी पता है कि हिंदी में हमेशा कहते हैं। अंग्रेज़ों के लिए है कि एट ऑल टाइम्स, वो होता रहता है कोई चीज़। तो ऑलवेज जो आपका है इट इज़ यूज्ड टू शो समथिंग दैट हैपन्स कंसिस्टेंटली, लगातार वो होता रहता है, तो वो ऑलवेज हम वहाँ पर बोलते हैं। रही बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ऑलवेज जो है वो एक एडवर्ब है, एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब में भी फ्रिक्वेंसी का काम करता है। अब सेंटेंसेस में इसको देखते हैं गाइस। सेंटेंस भी जैसे यहाँ लिखा है कि आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं हमेशा सुबह उठता हूँ। तो ये जो ऑलवेज है इसकी जो पोजीशन है इसको हम कहाँ पे रखेंगे, जो हमारा मेन वर्ब है, जैसे वेकअप है, इस मेन वर्ब से पहले आप इसकी पोजीशन रखेंगे ऑलवेज। मान लीजिए कभी अगर आपको स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर दिखाना पड़े, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आपको ऐसा दिखाना पड़े एम, इज, आर, वॉज, वर, इसके साथ अगर दिखाना पड़े तो आप कैसे बोलोगे, जैसे ही, यहाँ पहले इज लगाओगे और फिर यहाँ पर लोगे ही इज़ ऑलवेज लेट, आप ऐसे करके बोलोगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ही ऑलवेज इज लेट, अगर आप ऐसा बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब अगर आपको विल बी के साथ लगाना है तो फिर कैसे करोगे, तो फिर ऐसे बोलोगे ही विल, अब यहाँ पर ऑलवेज आएगा और बी यहाँ आ जाएगा, ही विल ऑलवेज बी विद यू, आपको ऐसे करना है। मान लो आपको हैज़ बीन के साथ लगाना है तो ऑलवेज कहाँ पर लगाएंगे आप, तो ही हैज़ ऑलवेज बिन विद मी, ऐसे करोगे। शी ऑलवेज हेल्प्स हर फ्रेंड्स, यानी कि वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती है। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रुथ, अब यहाँ पर शुड है तो शुड हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और टेल हमारा मेन वर्ब है, तो हमें इस मेन वर्ब से पहले रखना है और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है। यू शुड ऑलवेज। ही ऑलवेज फॉरगेट्स हिज कीज एट होम, हमेशा अपनी चाबियाँ भूल जाता है घर पर। माई ग्रैंडफादर ऑलवेज टेल्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो चलो ये तो हो गया। अब आता है ऑलवेज। ऑलवेज जो है ये एक्चुअली एक छोटा सा नाउन फ्रेज है गाइस, अब इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। देखिए ऑलवेज मीन्स इन एवरी पॉसिबल वे, यानी कि बाय ऑल पॉसिबल मेथड, हर तरीके से। ऑलवेज का मतलब है हर तरीके से, हर मेथड से, जो भी पॉसिबल है उस मेथड से। इट रेफर्स टू डिफरेंट मेथड्स और डायरेक्शन, यानी कि किसी भी मेथड से। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो आप इसे नाउन फ्रेज कह सकते हैं। इसके अंदर कॉम्बिनेशन किसका है, एक डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर कौन सा है, ऑल है, और उसके साथ नाउन लगा हुआ है वेज, तो ऑल वेज, इन दोनों को मिला दिया डिटर्मिनर और नाउन को, तो ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज बन गया। अब देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे वी ट्राइड ऑलवेज टू कॉन्टैक्ट हिम बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड, यानी कि हमने सारे मेथड्स लगा दिए उसे कॉन्टैक्ट करने में, हमने सारे तरीकों से उससे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। ऑलवेज, देखिए शी लुक्ड ऑलवेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, अब है ऑलवेज लुक्ड के साथ आया, मतलब उसने सारे दिशाओं में देख लिया। ऑलवेज तो डायरेक्शंस के लिए भी आता है, अगर ऊपर आप देखें ना बहुत गौर से, अगर इसका देखें तो यहाँ पर लिखा है कि इट रेफर्स टू डिफरेंट मेथड्स और डायरेक्शंस। अगर सारा डायरेक्शन बोलना है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर लुक के साथ यूज़ किया ना, देखिए कि शी लुक्ड ऑलवेज, तो ऑलवेज का मतलब कि जितने रास्ते थे, जितने डायरेक्शन थे, उन सारे रास्तों पे नज़र मार दी, तो ऑलवेज वहाँ भी यूज़ करेंगे। और ऑलवेज का मतलब है कि हर तरीके से, हर मेथड से, वहाँ भी वेज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ऑलवेज का मतलब है कि सारे रास्तों की बात कर रहा है, हर डायरेक्शंस की बात कर रहा है। यहाँ देखिए द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन ऑल वेज टू हेल्प स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षक ने सभी तरीकों से उसको समझाया, इन ऑल वेज। और देखिए यू कैन सॉल्व दिस पजल इन ऑल वेज, इस पहेली को आप सभी तरीकों से हल कर सकते हो, हर एंगल से कर सकते हो। वी शुड बी ओपन टू ऑल वेज ऑफ लर्निंग, हमें सीखने के लिए सभी तरीकों के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी ओपन टू ऑल वेज, हर वेज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हर तरीके के लिए तैयार रहना चाहिए। बस यही था दोस्तों। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है ऑलवेज और ऑलवेज में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।